नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेरिका विदेश यात्रा पर गए हैं और वहां पर छा गए हैं। टेक्सास डलास के अंदर वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। कुल मिलाकर भारत में जो बीजेपी के लोग हैं और जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तगड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने संघ को भी अपने निशाने पर लिया है, मोदी को भी निशाने पर लिया है, बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने इंटरैक्ट किया, और कोई नेता जाता है तो कोई इंटरैक्ट नहीं करता, सवाल लिए, सवालों के जवाब दिए और खुलकर सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी ने जो 3-4 इंपॉर्टेंट बात की, उसका उल्लेख करना ज़रूरी है। उससे उल्लेख करें उससे पहले गिरिराज सिंह, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को, आरएसएस को समझने में कई जन्म लग जाएंगे। राहुल गांधी को क्या, बहुत सारे लोगों को कई जन्म लग जाएंगे आरएसएस को समझने के लिए। 32 संगठनों का आरएसएस है, अलग अलग मुंह से अलग अलग बात करते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। जो कहना होता है वो किसी दूसरे के मुंह से कहलवा देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग सुर में बात करते हैं, और फिर जो कमिटमेंट करते हैं वो फिर एक समाज विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति कमिटमेंट ज़्यादा हो जाता है। खैर, उस पर हम विवाद में नहीं जाना चाहते, समय मिला तो उस पर भी जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि भारत में माइंडसेट है कि पुरुषों के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। सीधा सीधा आगे उन्होंने जोड़ दिया कि बीजेपी चाहती है कि महिलाएं घर में बंद रहें, बीजेपी चाहती है महिलाएं चौके चूल्हे तक सीमित रहें, जबकि कांग्रेस चाहती है कि महिलाएं घर से बाहर निकलें और वो नौकरी करें या अपना दूसरा काम पर जाएं। एक चोट ये उन्होंने ये की। दूसरा उनका ये कहना था, जातीय जनगणना की बात कही आर्थिक विषमता के सवाल का जवाब देते हुए, कि डाटा ज़रूरी है, डाटा के आधार पर ही आप योजनाएं बना सकते हैं। स्किल, एकलव्य की को याद किया उन्होंने और कहा कि भारत में एकलव्य भरे हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि भारत में एकलव्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन एकलव्यों के अंगूठे काट दिए गए हैं। कुल मिलाकर पिछले 10 साल में जिस ढंग से कौशल विकास के नाम पर ड्रामा हो रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने इशारा किया कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, लेकिन कौशल के सम्मान की कमी है। ये उन्होंने बड़ी बात कही। और फिर उन्होंने जो वो मोची से मिलने गए थे और मोची ने जो उनको कहा कि मुझे कभी किसी ने इज्जत नहीं बख्शी मेरे पिता को छोड़कर, उसकी कहानी का उल्लेख किया। इसी को उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से भी जोड़ दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी जोड़ दिया, और कहा कि आमतौर पर भारत में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब संघनिष्ठ हैं, संघ की तरफ से लगाए गए हैं, संघ की विचारधारा में यकीन करते हैं, और इस कारण भी वो एकलव्यों को आगे नहीं बढ़ा रहे। और एकलव्य तैयार होते हैं तो अंगूठे काट दिए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के अंदर, मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर एक सिस्टम बैठा कि आईटीआई बहुत खोलनी चाहिए। आईटीआई खोलेंगे, उसमें प्लम्बर तैयार होंगे, उसमें कारपेंटर तैयार होंगे, बिजली वाले तैयार होंगे, फिटर तैयार होंगे। तो राहुल गांधी ने वो एक अधिकारी से मनमोहन सिंह सरकार के समय में कहा कि आप क्यों तैयार करेंगे। जैसे उन्होंने कहा बार्बर है, नाई है, तो देश के अंदर अगर 10 लाख नाई हैं तो नाई को इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि नाई अपने यहाँ नाई तैयार करें और सर्टिफिकेशन टाइप दे दें, और उसके बाद नाई तय करे कि वो नया नाई तैयार होगा। जैसे मोची का जो उन्होंने बात कही, जिस मोची से मिलने गए थे, मोची ने कहा कि लखनऊ में उनको एक आईटीआई सेंटर पे बुलाया गया और कहा गया आपको हम जूता बनाना सिखाएंगे। तो उस मोची ने कहा कि मैं तो 40 साल से जूते बना रहा हूँ, आप क्या मुझे जूता बनाना सिखाओगे। ये एक कुछ बड़ी बातें थी। युवाओं की बात कही उन्होंने कि राजनीति भाषण देना और चुनाव तक सीमित नहीं है, इसके अलग मानने हैं। आप भाषण नहीं दे रहे फिर भी आप राजनीति कर सकते हैं, ये उन्होंने एक बड़ी बात कही। संघ पर, संघ शिक्षा व्यवस्था पर संघ हावी है, ये जैसा मैंने पहले कहा।
उन्होंने कहा कि जैसे वाजपेयी जी थे वो कंप्यूटर के खिलाफ हुआ करते थे, कोई और थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ करते थे, कोई और में वो थोड़ा सा संकोच कर गए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी अंग्रेज़ी के खिलाफ थे, चूँकि राम मनोहर लोहिया भी अंग्रेज़ी के खिलाफ हुआ करते थे। समाज सुधार के लिए राजनीति में आइए, ये काम इतना आसान नहीं है। एक दो फिलॉसफिकल सवाल थे। एक तो राहुल गांधी ने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी कहा करते थे, जब आप काम करते हैं तो आप बस काम करिए, उसका प्रचार प्रसार करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप काम करेंगे तो लोगों को पता ही चल जाएगा कि आप काम कर रहे हैं। जैसे शीला दीक्षित से एक बार एक पत्रकार ने कहा कि आपने इतने पुल बनाए तो इसका आप प्रचार प्रसार क्यों नहीं करती कि देखिए मैंने इतने पुल बनाए, इतने फ्लाईओवर दिल्ली में बना दिए। तो शीला दीक्षित ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था कि भाई जनता को दिखता नहीं है क्या? जो जनता पहले लाल बत्ती पर फंसी रहती थी, ट्रैफिक जाम में फंसी रहती थी, अब वो फर्राटे से फ्लाईओवर से गुजर जाती है, तो क्या उनको पता नहीं लगता कि ये फ्लाईओवर बनाया है? किसने बनाया है? शीला दीक्षित की सरकार ने बनाया है। तो यही राहुल गांधी ने कहा कि उनके पिताजी कहा करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा अब मैंने जाना, मैं बहुत समय तक मैं भी यही सोचता रहा कि काम करो और प्रचार क्या करना, लोगों को पता लग ही जाएगा। लेकिन अब पता लगा कि काम का प्रचार करना ज़रूरी होता है, प्रसार करना ज़रूरी होता है, खुद के गले में एक तख्ती लटकाना ज़रूरी होता है कि देखिए मैंने ये काम किया है। तो एक थोड़ी व्यवहारिक बात कही राहुल गांधी ने। अभी जो राहुल गांधी ऑप्टिक्स कर रहे हैं, कभी नाइयों के पास चले जा रहे हैं, कभी ट्रैक वालों से बात कर रहे हैं, कभी ट्रक में सवार हो रहे हैं, कभी ऊबर गाड़ी ओला में सवार हो रहे हैं, कभी वो महिलाओं के साथ धान रोप रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब भी उसका हिस्सा है, प्रचार प्रसार का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं शायद मोदी जी से भी उन्होंने प्रेरणा ली है। एक बात और, उनसे ये पूछा गया कि आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, जैसे भारत जोड़ो की यात्रा की बात की गई, तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, ये मेरा नारा नहीं है, ये मैंने नहीं सोचा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक आम आदमी ने कहा, जब मुझसे मिला कि राहुल जी आपकी यात्रा में मैं शामिल हुआ हूँ, तो राहुल जी ने कहा कि क्यों प्रेरित हुए, किस बात से प्रेरित हुए? इससे प्रेरित हुआ क्योंकि आप नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि शायद पहली बार इस तरह का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत हो तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। एक राहुल गांधी से पूछा गया, जो आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा चीज़ आप बेहतर ढंग से कर सकते थे? उन्होंने कहा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हर काम में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। जब भी मैं पलट कर पीछे देखता हूँ तो हर चीज़ में मुझे लगता है मैं बेहतर कर सकता था। ये एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है और एक तरह से व्यंग भी है, बिना नाम लिए तंज भी कसा है कि देखिए मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, हाड़ मांस का बना हुआ पुतला हूँ, मैं गलतियाँ भी करता हूँ, मेरे में अच्छाइयाँ भी हैं, मेरे में बुराइयाँ भी हैं। यानी मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं ईश्वर की तरफ से भेजा गया नहीं हूँ, मुझे ईश्वर ने आपके काम कराने के लिए नहीं भेजा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे पर दावे करते रहे हैं और संघ उनके ईश्वरीय रूप को लेकर उन पर कटाक्ष कसता रहा है। तो पहला ही भाषण था और उसके बाद सवाल जवाब थे। एक और बात उन्होंने कही कि प्रोडक्शन को लेकर, कि उन्होंने कहा कि जीएसटी जो हमारे यहाँ है वो प्रोडक्शन के खिलाफ है, उसमें इस तरह की बंदिशें लगा दी जाती हैं कि लोग प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। 16 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने सिर्फ 25 लोगों का माफ़ कर दिया। ये भी उन्होंने अपनी तरफ से जनता को एक बार फिर कहा। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो मोदी के लिए राहुल गांधी ने कुछ छोड़ा है क्या, कुछ बचा कर रखा है, या राहुल गांधी अब के बाद जब मोदी जी जाएंगे तो अमेरिका के डायस्पोरा के सामने जब भाषण देंगे, वहाँ सिर्फ भाषण होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, आपस में सवाल जवाब नहीं होंगे जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं। तो भाषण में वो क्या क्या बोलेंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।